अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है इलेक्शन और आदम, 7वां हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर में आज बरोज़ जुमेरात 27 रजब 1445 हिजरी और 8 फरवरी 2024 ईस्वी का दिन है। याद रहे कि आज मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन है। तो इलेक्शन के हवाले से पिछले प्रोग्राम में कुछ नरम कुछ सख्त बातें की गईं, लेकिन मकसद यही था कि हम सब के लिए ये कोई ऐसी नफ़ा बख्श सूरत हाल बन जाए कि फिर ज़कात देने वाले तो हों, लेने वाला गरीब कोई ना हो। ये मकसद है। अल्लाह की रज़ा वो भी मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इलेक्शन में वोट डालने वालों का बहुत बड़ा ये एक नुक्ता नज़र है कि जी हम इसलिए वोट डालने जाते हैं कि हमें कोई ऐसा अच्छा हुक्मरान मिल जाए जो हमारे लिए मुआशी तरक्की का वो सिलसिला दुरुस्त कर दे। यानी आज जहनों से ये बात मिट गई है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है जिसके अंदर मुआश एक जुज़ है। यानी उस एक जुज़ को अब बाकी सारे मामलात पर इस कदर गालिब कर दिया गया है कि दुनिया भर के लोग और पाकिस्तान के लोग अमूमी तौर पर ये बात करते हैं कि जी चलें वोट डाल आते हैं यार, हो सकता है हमारी पसंद का अच्छा कोई हुक्मरान बन जाए तो मुआशी तरक्की का सिलसिला फिर से चल पड़े। यानी मुआश, पैसा, दौलत, यही सब कुछ रह गया। अब निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ही लोगों के ज़हनों से महव हो गई है, मिट गई है। ठीक है कि 100% नहीं मिटी, अपनी अपनी जगह पे लोग कोशिशें कर रहे हैं और हर एक को अल्लाह अजर देगा। इस हकीर की भी ये कोशिश है कि चंद छुपे हुए हक़ाइक़ को खोल के बता दिया जाए। शायद कि हमारे जो अच्छे नेक अफसरान मौजूद हैं वो आज भी अपना किरदार अदा करें और इस उम्मत की निशात सानिया का सबब बन जाएं। आमीन, अल्लाह करे। तो मुआशी तरक्की के हवाले से और इलेक्शनों के हवाले से चंद मज़ीद नकात। पहली बात ये कि लाखों करोड़ों बैलेट पेपर छापे जाते हैं। कागज़ का ताल्लुक़ है दरख्त के साथ और दरख्त का ताल्लुक़ है माहौल के साथ। तो क्लाइमेट चेंज और ये जो आलूदगी और ये दीगर बातें, ये सारा कुछ, ये COP27, COP26, ये सारा तमाशा जो चल रहा है, ठीक है, और माहौलियाती आलूदगी का ये जो एक सिलसिला इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है कि करोड़ों बैलेट पेपर्स अगर ना छापे जाएं और इस्लामी तरीके से अगर बैत की जाए तो माहौलियाती आलूदगी के मामले में भी बेहतरी हो सकती है। और मुआशी बेहतरी में भी ये है कि करोड़ों बैलेट पेपर्स की रकम बच जाएगी। अच्छा, फिर चलें और आगे चलते हैं कि हम ये इस अजम्पशन पे बात कर रहे हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और लोग कानून साज अपने इदारों में पहुंच गए और नई कानून साजी शुरू हो गई। अच्छा, अब बिल फ़र्ज़ के नई हुकूमत बन जाती है और कोई नया वज़ीर आज़म आ जाता है, नई असम्बली बन गई है। अब ये लोग एक नया कानून बनाते हैं कि जी बिल फ़र्ज़ मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं जी कि हमें हमारे माल की हकीकी कीमत अदा की जाए। ये बात वो मुतालबा रखते हैं यूरोप वालों के सामने भी, अमेरिका के सामने भी, सारे साम्राज्य के सामने कि भाई जब हम तुम्हें शर्टें बना के, पैंटें बना के, खेलों का सामान, गंदम, चावल, फल, बकरा सब कुछ भेज रहे हैं पाकिस्तान से, जहाज़ भर भर के भेज रहे हैं, और तुम हमें स्क्रीन पे जनाब सिर्फ टिक 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 एक नंबर दिखा देते हो जी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एक नंबर नज़र आना शुरू हो गया। तो हमें ये धोखा ना दो, हमें हमारे माल की कीमत अदा करो। यानी ये तो ऐसे ही है कि अगर ये दो दोस्त हों और एक दूसरे को कहे कि तू मुझे अपनी गाड़ी दे दे, बेच दे, और मैं तुझे व्हाट्सएप पे ना 40 लाख लिख के भेज देता हूँ, तो क्या ये बंदा कबूल करेगा कि मैंने तुझे पूरी कार दी और तू मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ 40 लाख लिख के भेज रहा है? वो कबूल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जादू और दजल ये है, इन हुक्मरानों ने अपनी अपनी कौमों को धोखा ये दिया है कि हर कोई हुक्मरान अपने मुल्क से एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पे और फॉरेन करेंसी कमाने के नाम पे धोखा क्या दे रहा है
कि बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, ट्रेनें, माल भर भर के भेजा जा रहा है यजूज और माजूज को, और बदले में वो क्या करते हैं, टिक 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 टिक, वो जनाब आपको एक नंबर दिखा दिया गया आपकी स्क्रीन पे, और ये कीमत नहीं है। अगर नई हुकूमत ये कहे कि हम ये अपने 100 साल पिछला हिसाब लेंगे साम्राज्य से कि भाई जितना माल तुमने लिया है उसकी हमें सही कीमत दो, ठीक है, वो पिछले जो कागज़ के नोट फ्रॉड दिए वो भी फ्रॉड, और फिर उन नोटों को इन्फ्लेशन के कवानीन के मुताबिक जला दिया गया, वो भी एक फ़्रॉड। जैसे कि सिविल सेक्रेटेरिएट वगैरह का रिकॉर्ड जला दिया जाता है चंद सालों के बाद, वो भी एक फ़्रॉड, ठीक है। तो इन फ्रॉड के मामलों में इलेक्शन और ये मुआशी तरक्की का पहलू आप देखें कि अगर नई हुकूमत ये ऐलान करती है कि जिस तरह अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जर्मनी के हुक्मरानों से, जर्मन से कोई 88 बिलियन डॉलर, 88 अरब डॉलर के करीब रकम ले करके अब तक इसराइली सहूनियों को दे दी है जुर्माने के तौर पर कि जी हिटलर ने इनको कत्ल किया था, बेघर किया था, इनका माल वगैरह तबाह हुआ था, तो जुर्माना दो। अमेरिका ने जुर्माना लिया जर्मनी से और दिया इसराइली सहूनियों को, तो उसका नाम उसने रखा जस्ट एक्ट। जस्ट एक्ट की जुज़ियात पे फिर बात करेंगे, लेकिन इस तर्ज पे अगर पाकिस्तानी हुक्मरान ये कानून बनाते हैं कि जी 300 साल यूरोपीय साम्राज्य ने बंदूक के ज़ोर पर जहाँ जहाँ से जो जो कुछ लूटा, अमेरिका से, जनूबी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सारी दुनिया से जो कुछ लूटा गया बंदूक के ज़ोर पे, उस सब का बदला दो बिल्कुल जस्ट एक्ट की तमाम जुज़ियात के मुताबिक। जितने कवानीन जस्ट एक्ट के अंदर अमेरिका ने बना के रखे हुए हैं, हम उससे ज़्यादा का मुतालबा नहीं करते। उसी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जस्ट एक्ट के मुताबिक जितने कवानीन बने हुए हैं, उन सब के मुताबिक उन 300 साला दहशत गर्दी का हमें मालियाना भी दिया जाए, माल भी दिया जाए, और जान के बदले जान का तौरात का कानून भी लागू किया जाए। अगर नई कौमी असम्बली और नया वज़ीर आज़म ये कानून बना देता है, तो क्या हमारे जज, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे बंदूक वाले इस नए कानून को लागू करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सारा इलेक्शन का धंधा बेमानी है। फिर तो हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, हमें नए कानून की और नई कानून साज असम्बली की ज़रूरत ही नहीं है फिर। अल्लाह अकबर। अच्छा चलें एक और बात करते हैं कि नैब ने पिछले दिनों में जो तमाशे किए वो सारी कौम ने देखा, सारी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया, और यही तमाशा सऊदी अरब के अंदर भी हुआ कि MBS ने रॉयल फैमिली के कई शहजादों को पकड़ करके रियाद शहर के रिट्स कार्ल्टन होटल में गालिबन कैद रखा। वहाँ पे उनसे वो जो भी बातचीत हुई, फिर बाद में कोई 100 अरब डॉलर वसूल किया गया। अच्छा, अब यही तमाशा पाकिस्तान में भी हुआ। चोरों डाकुओं को जी नैब ने केस बनाए, मुकदमे दर्ज किए, बातचीत हुई, फिर प्ली बारगेन किया गया, फिर किसी को कहा गया जी आप 2% जमा करा दें, आप 4% जमा करा दें, या चंद % जमा करा दें। वो 2-4% ही था, और बाकी आपकी ब्लैक मनी वाइट हो गई है। ये कुरान पाक के अहकामात की इतनी खुली खिलाफ वर्जी हुई, इन्हीं सारे बंदूक वालों की मौजूदगी में हुई, और इन्हीं सारे काले लिबास वाले जजों के सामने हुई। क्या नैब के ये मामलात सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने नहीं थे? क्या इन सारे सालों में अदालत वालों ने या बंदूक वालों ने नैब के इन तमाशों का कोई सद्देबाब किया? कोई सद्देबाब नहीं किया। यानी चोर को बजाय सज़ा देने के उल्टा ये कहा जा रहा है कि अच्छा 4% तू हमें हुकूमत को दे दे तो बाकी तेरा। वाह सुभान अल्लाह, ये हैं जनाब इदारे। तो अगर लेट से हम ये अज्यूम करते हैं कि ठीक है कि जी सारे 100% इंतज़ामिया, 100% मुलाजिम बुरे नहीं हैं, मान लिया, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मान लिया, सारे हरामखोर नहीं हैं, मान लिया, सारे रिश्वतखोर नहीं हैं, मान लिया, लेकिन जो ये जुल्म का निज़ाम, ये ताना बाना हमारी गर्दन पे जकड़ दिया गया है, वो तो दुनिया देख रही है। और उसी में एक और बात ये है कि लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल नई असम्बली बन जाती है, मान लिया कि फेयर इलेक्शन हुए, कानून साज अपने इदारों में, असम्बलियों में पहुंच गए, और अगर नई असम्बली ये कानून बनाती है कि जी रिश्वतखोर को डाकू करार दिया जाए और डाके की सज़ा मौत होती है, तो देन
इम्प्लीमेंट किसने करना है? इन्हीं बंदूक वालों ने, कलम वालों ने, तराजू वालों ने। तो जब ये रिश्वतखोर को डाकू करार दे दिया जाए और अहलकार जो किसी को उसका हक नहीं देता, मसलन वापडा का एक मुलाजिम है, एक शहरी उसके पास जाता है कि जी मुझे मीटर लगा दिया जाए, वो उसको टाल मटोल से काम लेता है। या सुई गैस का एक महकमा है, वो उसको साइल को कहता है कि जी अभी 6 महीने तो मीटर दस्तयाब ही नहीं है। तो इस तरह की टाल मटोल करने वाले अहलकार ये भी क्या हराम खोरी के ज़ुमरे में नहीं है कि तुम्हें तो बिठाया गया था लोगों की खिदमत के लिए और तुम बजाय खिदमत के तुम उन्हें अजियत दे रहे हो। ये अजियत देने की सज़ा अलग है, लेकिन रिश्वतखोर को डाकू करार दिए जाने पे इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इदारों ने करनी है। और अगर ये इदारे नए कानून साजों की इस नई कानून साजी को नहीं मानते तो देन अगेन ये क्वेश्चन है कि फिर इन इलेक्शंस का फ़ायदा क्या है? हमें कुरान पाक के होते हुए नए कानून नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुराने कवानीन की, कुरान और हदीस की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, सिर्फ उनका इत्तलाक चाहिए और यकसा चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब चोर पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं और अमीर चोर पकड़ा जाए तो जनाब उसको थोड़े से पैसों के लेन देन के बदले में उसको जनाब बरी कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून एक हो और सबके लिए एक हो। जब सबके लिए एक होगा तो फिर वो इतना तकलीफ दे महसूस नहीं होगा जितनी तकलीफ आज की दुनिया वाले महसूस कर रहे हैं। तो अब ये बात कि सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए अगर मुआश का शोर मचाना है तो मुआशी हवाले से सबसे बड़ा जो दजल और धोखा दिया गया और जो दिया जा रहा है वो है फॉरेक्स का वो पैमाना, फॉरेक्स का वो जुल्म, फॉरेक्स का वो जादू, फॉरेक्स का वो दजल कि जिस पे इस हकीर ने डॉलर का डाका और उसका हल के उन्वान से कई प्रोग्राम अपलोड किए। उसमें हकायक बताए गए कि फॉरेक्स का ये जो डॉलर का डाका है, $1 के बदले में 281 रुपये, ये वो जुल्म है जो बैंकों के माहाना सूद से कहीं बड़ा सूद है, कहीं बड़ा जुल्म है। यानी यूँ समझे कि हमने 281 स्वेटर या शर्टें बना के यूरोप में भेजी और उन्होंने हमें एक शर्ट की कीमत दी, और अगर उन्होंने हमें एक जनरेटर या कैलकुलेटर बना के भेजा तो हमसे 281 कैलकुलेटरों की कीमत वसूल की। और उसके अलावा फॉरेक्स का दजल क्या है? लेट्स से कि हमारे पाकिस्तान में एक ये दरख्त है जी, इस दरख्त पे काजू, पिस्ता, बादाम कुछ उग रहा है। अच्छा, अब ये बादाम था जी चंद ही साल पहले 1000 रुपये किलो, ठीक है। इधर से हुकूमतों ने तमाशा क्या किया, एक बैंक ने दूसरे बैंक से महंगा डॉलर ख़रीदा। भाई, एक बैंक ने दूसरे बैंक से महंगा डॉलर क्यों ख़रीदा? अगर डॉलर गायब था, मौजूद ही नहीं था, तो फिर महंगा कैसे बेचा जा सकता है? भाई वो कहता है मैं जी डॉलर तुम्हें 600 रुपये का $1 दूंगा, मुझे दे दो। ये कहता जी मेरे पास है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर वो महंगा ख़रीद ही नहीं सकता। और जब ये अगर है मौजूद तो फिर इसने महंगा बेचा क्यों? इसने एक मुकर्रर करदा रेट से ज़्यादा में क्यों बेचा? ये भी मुजरिम, ये बैंक भी मुजरिम, दोनों बैंक मुजरिम। और इन दोनों मुजरिमों को सज़ा ना नैब ने दी, ना फौजियों ने दी, ना अदालतों ने दी। और अगर इस फॉरेक्स के दजल को आप देखें कि बादाम की मिसाल पे हम बात कर रहे थे, इन दो बैंकों के तमाशे की वजह से डॉलर का रेट चला गया जी 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, फिर 300 से कम होकर 281। अच्छा जी, अब इस सारे तमाशे में हुआ क्या कि इधर जो पाकिस्तान में बिकने वाला बादाम था वो 800 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो से बढ़ करके 3000, 3200, 3600, 3800, 4000 किलो तक चला गया। अब आप अंदाज़ा करें कि हर शहर की हर बादाम की दुकान पे ज़रा नज़र मारें कि हर रोज़ सेल हो रही है। पूरे मुल्क में मनों टनों के हिसाब से सेल हो रही है। अब वो जो एक बादाम किलो का एक थैली, एक थैला, लफाफा, बोरी, वो सुबह KPK से या कहीं भी वो नॉर्दर्न एरिया से चलता था, ठीक है, और वो लाहौर या मुल्तान, कराची पहुंचता था, तो अब क्या उस 1 किलो बादाम के उस अखराजात में इतना पेट्रोल का फ़र्क पड़ गया कि जनाब 1000 का बादाम वो 4000 रुपये किलो हो गया डॉलर के धोखे में। बादाम जो दरख्त के अंदर से कुदरती तौर पे उगता है, ठीक है, उसमें क्या वो दरख्त डॉलर खाता है? नहीं खाता। ये सब धोखा दिया जा रहा है। ये जो इस वक्त ताजिर बैठे हुए हैं
ज़रात की सूरत में प्याज 280 रुपये बिक रहा है सर्दी के मौसम में, ठीक है। और इसी तरह लोहा महंगा, सोना महंगा, फलां महंगी, आटा महंगा, फल महंगा, गोश्त महंगा, बादाम महंगे, हर चीज़ महंगी। तो भाई क्यों? क्या 1 किलो बादाम जब 1000 से 4000 रुपये किलो तक पहुंचा, तो क्या सुबह सरहद से, KPK से या सवात वगैरह से उस बादाम को कराची पहुंचने में 3000 रुपये का पेट्रोल लगता है 1 किलो के लिए? 1 टन के लिए उसको फिर 1000 से और ज़रब दे दें, ठीक है। यानी सीधा सीधा लुट मची हुई है। और इस लुट को रोकने के लिए अगर बिलफर्ज नई हुकूमत, आने वाली नई असम्बली, जिसे हम ये फिर से अजम्पशन करते हैं कि फेयर इलेक्शन हुए और नई हुकूमत आई और नया वज़ीर आज़म और नई असम्बली ये कानून पास करती है कि जी $1 इज़ इक्वल टू 1 सऊदी अरेबियन रियाल इज़ इक्वल टू 1 पाकिस्तानी रुपी, तो क्या इस 1:1 की पैरिटी को ये बंदूक वाले, ये कलम वाले, ये तराजू वाले इम्प्लीमेंट करने देंगे? अगर नहीं करने देंगे तो फिर ये ख्वाहिश क्या मानी रखती है कि चलो जी वोट डालते हैं तो शायद नया हुक्मरान हमारी मुआशी तरक्की का सबब बने। और भाई हुक्मरान अगर एक फ़र्द वाहिद आके नया कानून बना दे, $1 इज़ इक्वल टू 1 रुपी डिक्लेयर कर दे, तो भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। इसका मतलब है नई कानून साजी अहम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन अहम है। और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जब आसा यदे वैदा में होगा, जब ताकत नेक हाथों में होगी। यही मूसा अलैहिस्सलाम का सबक है जिसे कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।